हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग, वो भी एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया था। हमने द लिविंग वर्ल्ड के क्या इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस लगा लिए थे, और द लिविंग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस लगा लिए थे, और आज हम लगाएंगे क्या, टेक्सोनोमिक कैटेगरी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले हैं हम। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। हु यूज सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ इट्स पब्लिकेशन। किसने यूज किया था भाई, याद करो। बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरी, याद आ रहा है क्या कुछ? एक तो सिस्टमा प्लांटेरम थी, जो प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए लिखी थी। सिस्टमा नेचुरी, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? किसने लिखी थी भाई? आ रहा है याद? कैरोलस लीनियस, लीनियस साहब थे हमारे, इन्होंने लिखी थी। हाँ भाई यही है। तो ये आगे चला गया हमारा आंसर। अरे ठीक है, ये तो डायरेक्ट थ्योरी से उठ के आया है, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का क्या स्कोप था, क्या करा था भाई सिस्टमैटिक्स में? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया था। किस किस का, ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक किसने किया था भाई? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, यही किया था भाई। तीनों किए थे भाई। तो परफेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? बी। अरे ठीक है, आइडेंटिफिकेशन किया था, नोमेनक्लेचर भी किया था, बट इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज हट गई, क्या? क्लासिफिकेशन। तो इसलिए आंसर क्या चला गया? ऐसे ही इसमें से क्या हट गया? नोमेनक्लेचर हट गया। इसमें से क्या हट गया? आइडेंटिफिकेशन। तो आंसर क्या चला गया भाई? बी चला गया। अरे आ रहा है क्या समझ में? ये लो भाई। अरे ठीक है। व्हाट डज सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट, बताओ भाई। सिस्टमैटिक्स आ रहा है कुछ याद सिस्टमैटिक से? अभी बताया था मैंने। प्रिमिटिव टाउन में क्या करा था उन्होंने? ऑर्गेनिज्म का यूज करा था डिस्टिंग्विश करने के बीच लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन कैरेक्टर्स देखे थे, याद करो। याद आ रहा है क्या कुछ? तो उससे क्या हुआ था, यूर रिलेशनशिप का पता लगा था क्या भाई? हाँ सर लगा था। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, सर ये भी कुछ कुछ लगा था। लगा था क्या, नहीं लगा था क्या? ह्यूमन इंटरेस्ट इन ऑर्गेनिज्म, नहीं सर। बताओ क्या होगा आंसर? यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सर ये तो प्रिमिटिव था। ये लो भाई आंसर, फिर यही होगा। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यही देखा था। देख लेते हैं भाई। सिस्टमैटिक टेक्स इन अकाउंट इन इवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। अरे भाई सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू ईच कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या नाम दिया था? एक की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं। अब याद करो सिंगुलर किस लिए करा था भाई हमने? क्या हम उसको टेक्सोन बोलते हैं? सर ये तो पता ही नहीं है हमें टेक्सोन क्या होता है। ये टेक्सोनोमिक यूनिट, हाँ सर ये लग रहा है एक यूनिट, यूनिट से लग रहा है। तो ये नाम थोड़ी ना दिया था ये भाई। टेक्सोनोमिक कैटेगरी, सर ये तो सारी थी टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जो 7 कैटेगरीज थी। सर ये तो नहीं होगा, ईच की बात कर रहा है। टेक्सोनोमिक रैंक, सर ये भी हो सकता है एक रैंक। अरे तो रैंक तो सारी भी है, सारी कैटेगरीज तो रैंक अलग अलग रैंक, स्पीशीज अलग रैंक है, जीनस अलग रैंक है। आंसर क्या चला गया? टेक्सोन। टेक्सोन क्या था? सिंगुलर वर्ड था ना, ईच, ईच की बात कर रहे हैं ना। अरे ठीक है क्या, समझ में आ रहा है? और टेक्सा क्या थे? प्लूरल वर्ड, तो यही यूज किया था उन्होंने। अरे याद आएगा कुछ? तो आंसर क्या चला गया? टेक्सॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल, क्या, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। अब ओवरऑल की बात कर रहा है, एक ही वर्ड यूज करा था ओवरऑल के लिए, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं सर, ये नहीं किया था। टैक्सोनॉमिक हायरार्की किया था। अरे यार है कि कुछ याद? एनसीईआरटी पढ़ो, देखो क्या किया था। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, अरेंजमेंट तो किया ही था। अरेंजमेंट तो अरेंजमेंट करना उसका यार, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी किया था। अरे क्या किया था क्या? लेकिन परफेक्ट जो यूज किया था टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोला था, जो 7 कैटेगरीज थी उनको। देखो, द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट एंड इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एंड ऑल द कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अरे आ रहा है कि कुछ समझ में? ठीक है, क्या नाम दिया था भाई? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोला था ना। ठीक है, ये लो भाई। व्हाट आर द कॉमन फीचर्स शेयर्ड बाय इंसेक्ट्स and sorry that makes them resemble and able to be classified। अब देखो भाई, थोड़ा डाइवर्सिटी में जा रहे हैं। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड पेयर अपेंडेजेस होती है, याद करो कुछ ऐसा याद आ रहा है क्या? क्या उसके पास विंग्स होते हैं क्या? सर होते तो हैं, कुछ के पास नहीं भी होते थे, याद करो। एबल टू फ्लाई, सर जिनके पास होंगे वो फ्लाई करेंगे, जिनके पास नहीं होंगे। ये भी था क्या? हाँ सर ये भी था। लेकिन मेन कैरेक्टर क्या था? 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, ये तो था भाई। आर्थ्रोपोडा आ रहा है कुछ? एनसीईआरटी में दे रखा है इसके बारे में, द लिविंग वर्ल्ड में दे रखा है। तो क्या हो गए, यही था कैरेक्टर,
इंसेक्ट पर जो रिजेंबल करता था इंसेक्ट को इंसेक्ट से। 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ओके, तो ये चला गया इसका आंसर। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। इंसेक्ट हैव 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स विच आर कॉमन फीचर्स। अरे यही था कॉमन फीचर दैट मेक देम रिजेंबल एंड एबल टू बी क्लासिफाइड। भाई यही था। ये लो भाई आंसर चला गया। नेक्स्ट, व्हाट डज ईच रैंक एंड टैक्सोन इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की रिप्रेजेंट। अब बताओ भाई क्या रिप्रेजेंट करता है, आ रहा है कुछ याद? क्या ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है? सर सही बात है। क्या मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट है? नहीं सर। डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है? ये तो नहीं था सर। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है? नहीं सर ये तो नहीं था। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को क्या बोलते थे भाई हम? एक इंडिविजुअल स्पीशी बोला था ना भाई, है ना? याद आ रहा है कुछ? तो इसका क्या चला जाएगा? फर्स्ट चला जाएगा क्या? आएगा क्या फर्स्ट? हाँ सर जा रहा है, तो ये लो भाई चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन और ग्रुप, कैटेगरी, रैंक इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब रिलेशन पूछ रहा है किसका है? ग्रुप्स, कैटेगरीज, रैंक इन द टैक्सोनॉमी। अब क्या रिप्रेजेंट करते थे भाई ये? याद आ रहा है? ऊपर जाने पर सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ते थे, स्पीशीज की तरफ जा रहे हैं हम, किंगडम की तरफ कम होते थे। तो ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? देखना भाई, ये क्या? ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी आर फर्दर डिनोट्स रैंक। सही बात है क्या सर? सही लग रही है सर, हमें क्या पता, आप ही बता दो। कंफ्यूज कर रहे हो आप तो। अरे नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रहा। ये भी ठीक लग रहा है क्या? रैंक रिप्रेजेंट यूनिट क्लासिफिकेशन, कैटेगरी रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सर सही, ये भी सही लग रही है। ग्रुप रिप्रेजेंट रैंक, रैंक फर्दर डिनोट्स कैटेगरी। सर ये भी सही लग रही है। मैं तो ये भी सही लग रही है क्या? सारी सही है कि यार? सारी सही थोड़ी ना होती है, एक ही होगा। बताओ भाई। ये लग रहा है मेरे को तो यार, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी और कैटेगरी डिनोट्स क्या करती है? रैंक। यही है। अरे यही है आंसर। ग्रुप तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैटेगरी को। कौन सी कैटेगरी में रखा हुआ है? कैटेगरी किसको डिनोट करी है? एक पर्टिकुलर टैक्सोन को, रैंक को। अरे ठीक है क्या? ये सही है क्या? हाँ सर यही सही है। ये लो भाई आंसर चला गया। व्हाट इज द लोवेस्ट कैटेगरी? अब बताओ, लोवेस्ट पूछ रहा है इन द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म। लोवेस्ट कौन सी थी? ऊपर ऊपर क्या था? किंगडम। ये तो होगा नहीं। फिर इसके बाद क्या था? फाइलम और डिवीजन। ये तो होता नहीं, क्योंकि किंगडम के नीचे है। लोवेस्ट पूछ रहा है, क्लास होगा क्या? सर ये भी नहीं होगा, सबसे नीचे तो स्पीशी थी। ये लो भाई स्पीशीज। अरे याद आ रहा है कुछ? बताऊं? ये बताने की जरूरत पड़ रही है यार तुम्हें। ऊपर ऊपर क्या था भाई? किंगडम। याद आ रहा है? नीचे क्या था फिर? नीचे क्या था? बताओ जल्दी। जीनस था ना? ये लो भाई, जीनस था? क्या बात कर रहे हो यार? फाइलम था यार। गलत कर रहे हो मेरे को? नहीं, ये लो भाई फाइलम था। गलत मत बोलो भाई। फाइलम और डिवीजन, यही था ना? फाइलम किसके केस में? एनिमल के केस में। और डिवीजन प्लांट के केस में। याद आ रहा है क्या कुछ ऐसा? हाँ सर याद आ रहा है। फिर गलत क्यों बता रहे थे? नेक्स्ट क्या होगा हमारा? क्लास। अरे याद आ रहा है? ये क्लास चला गया। 7 कैटेगरीज थी ना भाई? ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा क्या? याद करो भाई। क्लास ही थी ना? फिर इसके नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे भाई फैमिली, फैमिली, फैमिली के नीचे, फैमिली के नीचे जीनस। ये लो भाई जीनस। और जीनस के नीचे स्पीशी। सही बोल रहा हूँ क्या? तो सबसे नीचे छोटी वाली क्या चलेगी? स्पीशीज चलेगी क्या? सर चली तो गई। चेक करें क्या? लो भाई चेक कर लो। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लो भाई ये रब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है हमारा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है। हाउ मेनी कैटेगरीज आर कॉमनली यूज इन टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म। अब बताओ कितनी यूज करी थी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? अरे अभी तो बताया था कितनी थी, काउंट नहीं करी क्या? 7 थी ना भाई, किंगडम से स्पीशीज तक 7 ही थी ना? अरे आ गया क्या आंसर? सही है ना? ठीक है, ये लो भाई। व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर
टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। अब बताओ भाई बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्या थी, क्या ये थी क्या, नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ इंडिविजुअल? सर थी तो सही, नहीं नहीं थी ना, थी कैसे याद कर रहे हो? ये थी क्या भाई, बिहेवियरल नॉलेज ऑफ बिहेवियर? सर ये भी नहीं थी। कैरेक्टर्स देखे थे हमने तो सर यही लग रहा है हमें तो सी आंसर, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स अलग अलग, तभी तो हमें पता लगेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा क्या है, किसी को डिस्टिंग्विश करना है कैरेक्टर से तो देखते हैं हम, तो नॉलेज हमें कैरेक्टर्स की तो पता लग रही है। जैसे लायन है तो लायन देख के पता लग जाता है बड़ा होता है, और छोटी कैट हमें देख के छोटी सी होती है, तो कैरेक्टर से तो देख रहे हैं हम उनके डिस्क्राइब करने के लिए, तो उनके कैरेक्टर्स की तो नॉलेज हो रही है। अरे याद आ रहा है क्या कुछ ऐसा? यही चला गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन? मेन पर्पस क्या होगा टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन? क्या ये होगा? हाँ भाई, होगा क्या? हाँ सर लग रहा है, हाँ भाई यही होगा। क्या? टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ स्पीशीज, सॉरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को आइडेंटिफाई करना ही होता है भाई टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन का। सिमिलर को हम एक में रख देते हैं, डिसिमिलर को अलग रख देते हैं, क्लोज रिलेटेड उसके पास में रख देते हैं। ऐसा कुछ था क्या भाई, याद आ रहा है? तो आंसर क्या चला जाएगा, यही है, ये लो भाई। ठीक है, जेनेटिक मेकअप से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, बिहेवियरल से भी कोई मतलब नहीं है, हमने तो यही पढ़ा था सर, यही लगा देंगे हम तो। ठीक है, तो यही आएगा सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट इन द क्या साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म? क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? फर्स्ट वर्ड तो क्या था, याद करो सर। फर्स्ट वर्ड स्पीशीज था, है स्पीशीज था क्या? पेंथ्रा, पेंथ्रा क्या था? जीनस था भाई। अरे याद करो ढंग से, क्या था? सेकंड नेम था। सब स्पेसिफिक एपिथेट तो क्या था भाई? पेंथ्रा टिग्रिस, पेंथ्रा लियो, लियो स्पीशीज को इंडिकेट कर रहा था ना भाई, सब स्पेसिफिक एपिथेट था। अरे याद आ रहा है कुछ? सेकंड नेम चला जाएगा ना। अरे ठीक है, तो ये क्या चला गया, सेकंड था, है ना, सरनेम, सरनेम। ओके, व्हाट इज द मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ differentiates one species from another closely related species in the taxonomic studies? अब मान लो एक स्पीशी है, उसकी क्लोजली रिलेटेड है, जैसे लायन और टाइगर ले लो, क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, तो क्या कैरेक्टर्स क्या होंगे उसमें? सिमिलर होंगे भाई। तो क्या बोल रहा है, डिस्टिंक्ट जेनेटिक मेटा बिहेवियर, ये तो होंगे ही सही, लेकिन मेन क्या था, हमने पढ़ा क्या था? डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस थे ना भाई, है ना, थे ना भाई। डिफरेंशिएट वन स्पीशीज फ्रॉम अनदर क्लोज, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ तो डिफरेंसेस होने चाहिए, तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखते हैं ना हम भाई, वो दिखने में अलग है और ये दिखने में अलग है। लायन थोड़ा बड़ा लगता है, टाइगर क्या है, लायन के तो बड़े बड़े बाल दिखते हैं, टाइगर के नहीं दिखते, टाइगर इतना बालों वाला नहीं है। अरे ठीक है क्या, तो यही चला जाएगा क्या? तभी तो हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं उनको, सिमिलर कैरेक्टर्स क्या है, कम है ना भाई, तभी तो डिस्टिंग्विश करवा पा रहे हैं एक दूसरे से। स्पीशीज में ज़्यादा थे तभी तो हम सेम स्पीशी के हैं, टाइगर टाइगर एक सेम स्पीशी का है, अब तुमने स्पीशीज बदल दी तो अलग अलग हो गए। ठीक है, व्हाट रिप्रेजेंट द जीनस इन द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म? बताओ भाई, जीनस अभी तो बताया था सर, फर्स्ट नेम है, ये लो भाई। ठीक है भाई, पेंथ्रा बताया था ना भाई, पेंथ्रा, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन? सर अभी तो कितनी बार रिपीट कर दिया आपने, पेंथ्रा है, पेंथ्रा ही था ना भाई, पेंथ्रा लियो, टाइगर के लिए बोला था, ये लो, ये लियो। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पेसिफिक एपिथेट डज द जीनस पेंथ्रा हैव? अब देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेंथ्रा के कितने स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, सरनेम हो सकते हैं, याद करो। पेंथ्रा लियो, पेंथ्रा टिग्रिस, पेंथ्रा ओंका, ओंका मतलब जेगुआर, पेंथ्रा पार्डस, आ रही क्या याद? तो 4 से ज्यादा हो सकते हैं, हाँ सर हो सकते हैं। इसमें कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो मल्टीपल हो सकते हैं होने में तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई, 4 भी जा सकता है, वैसे 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसने स्लो लेपर्ड का नी
लगा रखा, ठीक है, तो मल्टीपल हो सकते हैं, इसमें 4 ही दे रखा, बट ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फॉर ह्यूमन बीइंग? साइंटिफिक नेम क्या था भाई ह्यूमन बीइंग का? ये तो पता होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग सर होमोसेपियन सेपियन, अरे यार ये तो याद है सबको, ये लो भाई होमोसेपियन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुपिंग स्पीशीज इनटू जेनेरा? अब जेनेरा की बात कर रहा है इन टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, तो भाई हमें किस पे फोकस करना है? जेनेरा। जेनेरा क्या था? क्लोज रिलेटेड स्पीशीज था। क्या था? यही है क्या भाई इसका आंसर? एग्रीगेट क्लोज रिलेटेड स्पीशीज, यही था ना भाई? कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, ग्रुपिंग स्पीशीज इनटू जेनेरा, है ना भाई? कंफ्यूज कर रहा है ना? तो जेनेरा के बारे में पूछ रहा है मेनली। क्या आंसर चला गया? यही है क्या सर? पता नहीं है सर, हम तो कंफ्यूज हो गए। ये लो भाई देख लेते हैं आंसर सही है क्या? जेनेरा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। क्या है जेनेरा? एग्रीगेट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स शेयर्ड बाय स्पीशीज ऑफ द जीनस प्लांट सॉरी पैंथरा? क्या है भाई? एबिलिटी टू क्लाइंब, सर कुछ चढ़ सकते हैं, कुछ नहीं चढ़ सकते। अच्छा, एबिलिटी टू स्विम, हाँ तैर तो सारे सकते हैं सर, ये भी हो सकता है। सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स, ये हो सकता है क्या? हाँ सर ये भी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स भी सिमिलर मिलते हैं। अरे इसी के बेसिस पे तो हमने उनको रिलेटेड एक साथ रखा था, पैंथरा के अंदर रखा था लायन, टाइगर और उनका जैसे जैगवार और लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, सबको एक साथ एक ही ग्रुप में रखा था ना भाई पैंथरा में, तो यही होगा सेवरल कॉमन फीचर्स। अरे याद आ रहा है कुछ? यही है। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे थे आप, मैं तो गलत बोलता ही नहीं हूँ यार। लो, विच जीनस इज डिफरेंट फ्रॉम पैंथरा? अब बताओ भाई, जीनस फ्रॉम पैंथरा। सर सारे डिफरेंट है, तो ये तो प्लांट है सोलेनम वाला, तो ये मेंजीफेरा वाला क्या है? ये भी प्लांट है मेंजीफेरा इंडिका। याद आ रहा है कुछ? होमोसेपियन वाला, इंसान वाला। पहली सर ये कैट वाला है, तो ये तो सारे डिफरेंट है। अरे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट वन फैमिली फ्रॉम अनदर इन टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन? अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मेन कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, दैट डिफरेंशिएट वन फैमिली, एक फैमिली को डिफरेंशिएट करे फ्रॉम अनदर इन टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, तो क्या ये होगा द नंबर ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन जीनस एंड स्पीशीज? सही बात है भाई, जीनस में कम होगी, स्पीशीज में ज्यादा होगी, सही बात है। नंबर ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन स्पीशीज एंड फैमिली, सही बात है। क्या स्पीशीज और फैमिली थोड़ा दूर दूर हो गए? मोर करेक्ट ये लग रहा है, ये भी है क्या सर? ये भी सही लग रहा है। ये तो ये पूछ किसके बारे में रहा है? वन फैमिली फ्रॉम अनदर। अब स्पीशीज ही अलग हो गई तो फैमिली तो अलग होगी होगी, सेम हो सकती है भाई फैमिली, अलग नहीं होगी। अरे ठीक है, 22 याद करो। क्या याद करना है? स्पीशीज के अंदर सॉरी फैमिली के अंदर बहुत सारे, जैसे हम कोई भी फैमिली लेते हैं, मान लो हमने फैमिली ली कौन सी? पैंथरा ली। पैंथरा में बहुत सारी स्पीशीज आ गई, बहुत सारे आगे ना भाई। फेलिडी, फेलिडी के अंदर स्मॉल कैट्स भी आएगी और लार्ज कैट्स भी आएगी, तो इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। सिमिलर हो सकते हैं लेकिन ये क्लोजली सिमिलर है, इसलिए प्रायोरिटी हम इसको देंगे पहले, ठीक है। ये लो भाई, प्रायोरिटी देने के बाद क्या चल गया? ठीक है, इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे क्योंकि इसमें और कम होते चले जाएंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। देख लो सॉल्यूशन में, देख लो, फैमिली आर कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव क्या रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट हैव अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद लेस कैरेक्टर्स, लेस सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है, कंपेयर टू स्पीशीज और जीना। तो सबसे ज्यादा इसी में ही है सिमिलर कैरेक्टर्स, इतनी देर से यही बता रहा हूँ मैं, सिमिलर कैरेक्टर एक स्पीशीज में ज्यादा होते हैं, तो इसलिए प्रायोरिटी हमने इसको दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर आर यूज टू कैरेक्टराइज अ फैमिली अमंग प्लांट। अब बताओ भाई, क्या हमने यही देखा था?
हाँ सर यही देखा था। क्या वेजिटेटिव हो सकता है क्या? हाँ सर ये भी हो सकता है। क्या ये होगा क्या? हाँ सर दोनों हो सकता है, दोनों ही देखे थे हमने तो। अरे देखे थे क्या, याद आ रहा है क्या कुछ? हाँ सर याद आ रहा है ना, फैमिली के अंदर दोनों देखे थे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट देखे थे भाई। ये लो भाई। अरे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फैमिली डू द जीनस पेंथ्रा पैलिडी बिलोंग टू अमंग एनिमल्स? तो ये क्या बताया था मैंने? याद करो वो क्या बताया था मैंने, पेंथ्रा और फेलिस फैलिडी से अभी तो बताया। याद आ रहा है क्या कुछ? देख लेते, देखो बताता हूँ। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। तो किस में आते हैं भाई फैलिडी? पेंथ्रा लिख दिया पहले तो हमने, पेंथ्रा। भाई पेंथ्रा लिख देते हैं। ये पेंथ्रा, पेंथेरा एंड क्या, फेलिस। ये लो भाई फेलिस। किसके अंदर आते हैं भाई ये फैमिली? फैलिडी के अंदर आते हैं। अरे याद आ रहा है कुछ? ये फैलिडी के अंदर आते हैं भाई। याद आ रहा है कुछ ऐसा? फिर इसके बाद क्या आते हैं? याद आ रहा है कुछ? फैलिडी और कैनेडी को साथ में रखा था, क्या आ रहा था? कार्निवोरा। दोनों कार्निवोरा से बिलोंग करते हैं, तो ये कार्निवोरा क्या आ गया इनका? कार्निवोरा। ये तो फैमिली थी, ये कार्निवोरा क्या होगा बताओ भाई? क्लास होगी कार्निवोरा। ठीक है भाई, कार्निवोरा क्या होगी? कार्निवोरा क्या होगी भाई? क्लास होगी ना। फिर कार्निवोरा में किसमें कोडेट्स में आ रहा है, कोडेट्स में फिर एनिमेलिया में आ रहे हैं, तो याद आ रहा है ऐसे कुछ? फैलिडी आ गया ना भाई। ठीक है, ऐसे भूला मत करो यार तुम लोग। ठीक है, ऐसे होगा ये। तो आंसर क्या जाएगा? क्या फैलिडी, पेंथेरा और फेलिस किस में आ रहे हैं? फैलिडी में आ रहे हैं। ठीक है। फिर हमारा डॉग किस में आता है? कैनेडी में आता है। याद आ रहा है क्या कुछ? चेक कर लो आंसर, हमें चेक कराओ सर। ये लो सर चेक कर लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू कैट्स एंड डिफरेंट डिफर इन देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन? अब डिफरेंट ही है, अलग अलग है, अलग अलग स्पीशीज है। तो क्या फैमिली में है? हाँ सर फैमिली, अभी तो बताया आपने। क्या क्या बताया था मैंने? फैमिली, पैलिडे और कैनेडे, यही बताया था ना। फैमिली थी कि ऑर्डर था भाई? अब फैमिली ही है, डिफरेंट तो। याद आ रहा है क्या कुछ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीनस फैमिली इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की? अब बताओ भाई क्या होगा? क्या होगा भाई? रिलेशन क्या होगा? क्या ये होगा, फैमिली द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा? हाँ सर लग रहा है ये। लग रहा है क्या भाई? हाँ सर लग रहा है। ये हो सकता है क्या, फैमिली इधर रिलेटेड ऑफ? नहीं सर, ये तो दूर हो गया। क्लोज वाले की बात करते हैं हम, जीनस के बाद यही आता है। ये हो सकता है क्या, फैमिली को फैमिली से रिलेट कर दिया सर? ये तो सेम फैमिली होगी तो सर कैरेक्टर्स तो ज़्यादा होंगे ही सर। ये है क्या, फैमिली द ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्लांट्स? सर वो तो एनिमल भी हो सकता है, प्लांट्स भी है। आंसर क्या चला जाएगा ये? अरे आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है ना, ये लो भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट वन ऑर्डर फ्रॉम अनदर इन द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन? अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो, द व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन कैरेक्टर पूछा, दे डिफरेंशिएट वन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर को फ्रॉम अनदर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो क्या ये होगा सिमिलर कैरेक्टर? सर ये होगा। क्या ये होगा द नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स? सर डिफरेंट की तो बात नहीं करते हम, सिमिलर की बात करते हैं। ये लो भाई, क्या ये हो सकता है क्या, द नंबर ऑफ सिमिलर फैमिली? हाँ सर ये हो सकता है। ये हो सकता है क्या? नहीं सर ये तो दूर की बात होगी। तो ये क्या आंसर ये चला जाएगा क्या इसका? हम्म, हाँ सर यही लग रहा है। हाँ तो यही होगा बस फिर। ठीक है। नेक्स्ट। हाउ मेनी सिमिलर कैरेक्टर्स आर देयर बिटवीन डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन फैमिली? बताओ भाई। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है,
यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जेनेरा की बात कर रहा है ये, जेनेरा। जेनेरा हम ले लेते हैं क्या, पेंथेरा ले लेते हैं भाई, हमारा फेवरेट जेनेरा पेंथेरा। और फेलिस ले ले क्या भाई, हाँ ले ले, ले लो भाई ले लो सर। एंड फेलिस ले लिए भाई, ये लो फेलिस। ठीक है क्या, हाँ सर ठीक है। अब ये किस में आते हैं, फेलिडी में आते हैं, सही है क्या भाई, इसी में आते हैं ना। तो क्या बोल रहा है, सिमिलर कैरेक्टर्स आर डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट जेनेरा इंक्लूड इन सेम फैमिली। तो क्या होंगे, अफ्यू होंगे, ज्यादा होंगे, दो अलग अलग की बात कर रहा है तो अफ्यू होंगे ना भाई, है ना। जेनेरा में तो ज्यादा होंगे, लेकिन फैमिली में अफ्यू होंगे ना, अलग अलग कम हो जाते हैं ना कैरेक्टर्स, नीचे जाते हैं तो। क्या आ रहा है आंसर, यही है क्या, 28 का, हाँ सर यही है। अरे ठीक है क्या, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है ना। तो सिमिलर कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना भाई, फैमिली जेनरल से फैमिली की तरफ चल रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फैमिली एंड ऑर्डर इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। बताओ भाई क्या होगा रिलेशन। सर हम तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लो भाई हम ही कर देते हैं। क्या ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, सही बात है क्या, हाँ सर सही बात है। क्या ऑर्डर इज क्या रिलेटेड है जनरल से, सर ये तो दूर की बात नहीं है सर। क्या ये ऑर्डर इज रिलेटेड, सर ये भी दूर की बात है, जीनस स्पीशी हो गया सर ये तो। क्या ऑर्डर जो है रिलेटेड है प्लांट से, सर नहीं सर फर्स्ट ही लग रहा है हमें तो, लो भाई फर्स्ट ही है इसका आंसर। क्वेश्चन को देख के आंसर टिक करना होता है, ये लो। ठीक है, what are the main characteristic used to identify the order polynomials among plants। अब polynomials याद आ रहेगा कुछ, पोलिनोमियल्स, फिर इसके अंदर दो क्या थी, फैमिली थी, अरे याद आ रहा है, याद आ रहा है ना। तो कौन कौन सी थी, एक तो कॉन्वोलुएसी थी और एक सोलेनेसी थी, याद आ रहा है कुछ, फैमिली दो फैमिली थी। तो किसके बेसिस पे डिवाइडेड थी ये, सर फ्लोर कैरेक्टर्स पे थी, अरे याद आया क्या कुछ, हाँ सर वेजिटेटिव पे तो नहीं थी ना, नहीं थी सर नहीं थी, रिप्रोडक्टिव भी नहीं थी, फ्लोरल रिप्रोडक्टिव नहीं सर उन पे तो नहीं थी, फ्लोरल पे थी से बस। तो ये लो भाई आंसर, फ्लोर कैरेक्टर्स पे थी भाई, है ना। तो इसके बेसिस पे डिस्टिंग्विश करा था हमने, अरे ठीक है, ये लो यहाँ पे भी आई अब तो, पोलिनोमियल्स आर मेनली बेस्ड ऑन फ्लोर कैरेक्टर्स। व्हाट इज द एनिमल ऑर्डर, एनिमल के ऑर्डर की बात कर रहा है, दैट इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडी और कैनिडी। अब बताओ, क्या इन्हें कार्निवोरा में रखा था क्लास में, हाँ सर सर इसी में रखा था कार्निवोरा में, याद आ रहा है कि कुछ कार्निवोरा, कार्निवोरा रखा था, कार्निवोरा के नीचे क्या था, फाइलम था, फाइलम में कोडेटा था, कोडेटा के नीचे एनिमिलिया के अंदर रखा था, हाँ सर यही है, यही है ना। तो ये लो भाई कार्निवोरा। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट कैटेगरी दैट इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। अब हाईएस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, हम्म आ रहा है कुछ याद, हाईएस्ट कैटेगरी आ रहा है, ऑर्डर है क्या, नहीं सर ऑर्डर तो फैमिली से भी पहले आता है, बाद आता है फैमिली के बाद, पहले स्पीशीज जीनस फिर फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, तो यही होगा भाई हाईएस्ट, यही है क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फिर किंगडम, फाइलम के बाद किंगडम, तो दो के नीचे यही है भाई हाईएस्ट इसमें तो। ठीक है, आंसर क्या चला गया, ये क्लास। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट क्लास डज प्राइमेट एंड कार्निवोरा बिलोंग। अब बताओ भाई कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं ये, बताओ बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, आ रहा है याद, हम्म कौन सी क्लास में, मेमेलिया में है क्या, हाँ सर लग रहा है मेमेलिया में, हम्म मेमली में ही लग रहा है, एव्स में है क्या, सर ये तो नहीं, कोडेटा के मेंबर, कोडेटा में मेमेलिया में आते हैं सर ये तो सारे, कोडेट्स आ रहा है कुछ याद, मेमल्स में ही है, मेमल्स एव्स बर्ड्स, डोर्सरी होलो, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या, फिर
सर हमें तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गया हम तो। प्राइमेट्स और कार्निवोरा की बात कर रहा है तो ये मैमल्स में आएगा ना भाई। देख लो भाई मैमल्स, देखो सॉल्यूशन देखो इसका। ओनली ऑर्डर प्राइमेटा comprises of monkey, गोरिल्ला, गिब्बन इस प्लेन इन क्लास कौन सा? मैमेलिया along with order कार्निवोरा that include animals like टाइगर, कैट, डॉग। अरे याद आ रहा है क्या कुछ? प्राइमेट्स में सिर्फ कौन थे भाई? ठीक है, तो क्या चला गया आंसर? मैमल चला गया ना? हाँ सर चला गया, याद आ गया। अब तो याद आएगा ही सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अरे व्हाट इज द हाईएस्ट कैटेगरी? कैटेगरी की बात कर रहा है। दैट इंक्लूड्स क्या? क्लास ऑफ एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड विद अलोंग विद मैमल्स। तो ये तीनों चारों होने चाहिए। किस में होते हैं भाई साहब ये? सर ये तो कोडेटा के अंदर थे, कोडेटा में थे। कोडेटा किस में आता था? फाइलम, डिवीजन, इसी में आता है शायद। हाँ सर इसी में ही आता है। कर दूं क्या ये? हाँ सर कर दो। ठीक है सर, सारे फाइलम में भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन फीचर दैट इज यूज्ड टू इंक्लूड ऑल एनिमल्स इन फाइलम कोडेटा? अब बताओ भाई। आ रहा है कुछ याद? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड। सर कोडेटा का मेंबर है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड तो होगा ही होगा। ऐसा भी कुछ याद आ रहा है क्या? डोर्सली होलो आ रहा है क्या कुछ? न्यूरल सिस्टम। हाँ सर, हाँ सर याद आ गया, यही होगा। सी जाएगा ना भाई, दोनों होता है। ये तो नाइदर, ये तो दोनों यही रहेगा भाई, बोथ होगा। यही था कोडेटा का। हाँ सर याद आ गया, यही था। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड डोर्सल न्यूरो, सॉरी डोर्सली होलो न्यूरल सिस्टम, यही है ना? अरे ठीक है, तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज द हायर category that includes classes of plants with a few similar characters? बताओ, हाईएस्ट पूछ रहा है। हाईएस्ट में भी क्या बोल रहा है? इंक्लूड क्लास ऑफ प्लांट्स विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। अब प्लांट्स, एनिमल्स बताया था हमने। एनिमल के केस में फाइलम, प्लांट के केस में डिवीजन, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। ये प्लांट के केस में। एनिमल के केस में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। अरे ठीक है, आ रहा है क्या याद? हाँ सर आ गया याद। प्लांट के केस में डिवीजन यूज करते हैं हम, हाईएस्ट यही है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैटेगरी इज हाईएस्ट इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल? हाईएस्ट पूछ रहा है कैटेगरी, बताओ भाई। सर सबसे ऊपर तो यही रखते हैं हम, किंगडम को हाईएस्ट है। इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत कम होते हैं। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इजी क्वेश्चन था ये तो। अरे ठीक है। व्हाट आर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की फ्रॉम किंगडम स्पीशीज टू किंगडम? बताओ भाई। ऑप्शन देखो, पहला किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास। सर फाइलम और डिवीजन सर एक साथ रख दिया इसने तो। सर ये तो लग नहीं रहा, दोनों स्लैश होता तो बात थी। हाँ सही कह रहे हो बेटा। सर आप तो इतनी बार रिपीट कर दिया आपने, हमको भी याद हो गया। याद हुआ क्या नहीं भाई? पहले क्या था? स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। फाइलम और डिवीजन एक साथ, फिर किंगडम। अरे यही है क्या? हाँ सर यही है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है यही। ये लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the number of common characteristics change as we go higher from species to kingdom? अब species से kingdom की तरफ जा रहे हैं, नीचे species, kingdom, similar characters कम। अरे है क्या कुछ इसमें ऐसा? common characters increase? नहीं सर। number of characters decrease? हाँ सर। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रिमेन्स कॉन्टेक्ट? नो सर, नन ऑफ दिस। आंसर ये चला गया। अरे ये क्या? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये तो बिल्कुल सही है ना?
हाउ डज डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा चेंज एज द कैटेगरी बिकम हाइयर। अब कैटेगरी हाई हो गई तो डिफिकल्टीज क्या होती है भाई, बढ़ जाती है, क्योंकि हम पहचान नहीं सकते। कैटेगरी बढ़ गई, कोई मान लो हमने किंगडम ही ले लिया, सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम ले ली, तो उसमें पहले ढूंढना पड़ेगा कि किंगडम के नीचे यार इसको कौन से में रखें, डिवीजन में रखेंगे। आ रहा है समझ में? कैरेक्टर्स ही कम है तो डिफिकल्टी होगी यार रखने में। तो क्या डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द टेक्स्ट आर डिक्रीज होती है डिफिकल्टी? नहीं ना, नहीं। डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्स्ट इंक्रीज। हाँ सर यही है, इंक्रीज ही होती है। क्या बोल रहा है फिर? डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट, तो नहीं रहती सर, बढ़ती है। यही है फिर तो, ठीक है क्या? सही है ना? लो भाई सही है, तो चलो आगे चलते हैं फिर। आ गया समझ में? हाँ। अब देखो, व्हाट डज द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज एज वी मूव, कहाँ पे? अप, अप जा रहे हैं ऊपर की साइड, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसमें भी स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, आप इस अप के मतलब किंगडम की तरफ जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती है। ये तो सिंपलर है, यही हो रहा है, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा है। अरे यही चला गया क्या? हाँ सर आ गया, ये तो समझ में। ये लो फिर, what are the benefit of taxonomic studies of various species? क्या क्या बेनिफिट होते हैं? ये सही है क्या? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, सब चीज में काम आती है। हाँ सर बिल्कुल। एंटरटेनमेंट में क्या काम आएगी यार? मेडिकल में भी आती है, आर्ट और डिजाइन में भी क्या काम आएगी सर? यही है सर, फर्स्ट ही लग रहा है, बहुत करेक्ट पूछ रहे हैं पर इन सब में मोस्ट यही होगा। अरे ठीक है, आगे समझ में, ये तो इजी था। नेक्स्ट, हाउ मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड सो फार। अब मिलियंस में करे थे, याद करो, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन है क्या? कहीं मिलियन? हाँ सर ये रहा, ये लो भाई। आ गया क्या? हाँ सर आ गया ना, ये लो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल यूज इन टैक्सोनॉमी? क्या क्या थे भाई? आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर हाँ ये भी है। टू मेक स्टडी मोर डिफिकल्ट, इसलिए थोड़ी ना क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया भाई, डिफिकल्ट बनाने के लिए नहीं किया ना। हाँ। टू मेक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म मोर मैनेजेबल एंड इफेक्टिव, सही बात है सर, एफिशिएंट होनी चाहिए, मैनेजेबल भी होनी चाहिए, ये सही लग रहा है सर। टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर रिलेशन, सॉरी देयर फिजिकल अपीयरेंस। नहीं सर फिजिकल नहीं सर, इंटरनल भी देखेंगे हम तो। मोर करेक्ट कौन सा लग रहा है? सी लग रहा है मेरे को तो, आपको भी यही लग रहा है क्या? हाँ सर यही लग रहा है, इजी बनाने के लिए हमने क्लासिफिकेशन किया था, यही था पर्पस हमारा। तो आंसर क्या चला गया भाई? यही है। अरे हाँ सर यही है, ये लो। व्हाट आर द बेसिक टेक्सोनॉमिक, बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिक, तो क्या क्या था सर? यही था, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, यही था ना भाई। स्टेटी ऑफ बिहेवियर तो नहीं था सर, हैबिटेट भी नहीं था सर, ये भी नहीं था, हमने तो यही किया था टेक्सोनॉमी में सर। यही कर दो आप तो। हाँ भाई ये लो, यही किया था ना। हाँ कुछ और तो नहीं किया ना। हाँ। हाउ आर ऑर्गेनिज्म असाइन अ करेक्ट, क्या साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम? बताओ भाई। ऑन बेसिस ऑफ क्या? फिजिकल अपीयरेंस? नहीं सर ये तो नहीं लग रहा, 46 है भाई। अपीयरेंस के बेसिस थोड़ी ना था भाई। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट? नहीं सर, नहीं सर बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं था। क्या ये था क्या? हाँ सर रिजेम्बलेंस के बेसिस पे ही किया था हमने, ग्रुप में क्लासीफाई ऐसे ही तो किया था, जो क्लोज रिलेटेड था यही था ना, रिजेम्बलेंस। हाँ सर याद आ गया सर, अभी तो इतनी बार रिपीट कर दिया, याद है सर अब तो ये। ऑन द बेसिस ऑफ, सर ये तो नहीं सर, सी होगा इसका आंसर, ये लो। अरे ठीक है क्या? हाँ लो सर। नेक्स्ट, बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन? What are the categories ranked referred to as
इन टेक्सोनॉमी। बताओ यही है क्या फर्स्ट वाला, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टेक्सा? हाँ सर ये भी है, ये भी लग रहा है सर हमें तो, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या पूछा है, व्हाट आर द कैटेगरी रैंक रिफर टू एज टेक्सोनॉमी? सर ये भी है, ये भी है, दोनों ही आंसर है। हाँ वही दोनों ही होंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी भी होगी, टेक्सोनॉमिक रिफर, टेक्सोनॉमी को रिफर करने के लिए। बताओ सबको क्या बोला था हमने, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोला था ना, उनको टेक्सोनॉमी एक कैटेगरी भी है और टेक्सा भी है, तो दोनों ही सही है ये। ठीक है नेक्स्ट, व्हाट डज एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑक्यूपाई इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? तो एक ऑर्गेनिज्म एक प्लेस को ही बताता है भाई, पोजीशन बताता है कि मेरी पोजीशन यहाँ है, यही बताता है क्लासिफिकेशन में। अरे याद आ रहा है कुछ? तो एक पर्टिकुलर प्लेस होती है कि अगर हम मान लो ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमंस एक पर्टिकुलर स्पेस बता रहा है, मैमल्स हैं, मैमल्स में प्राइमेट्स में है, बताता है ना भाई। तो ये एक प्लेस और पोजीशन ही बताता है ना, यही होगा ना? हाँ सर यही होगा, इसलिए क्लासिफिकेशन करने कराया हमने, क्योंकि हम ऑर्गेनिजम्स का पता लगा सके कौन सी पोजीशन पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है, रिलेट कर सके उनको। मुझे याद आ रहा है, हाँ सर याद आ गया ये तो। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट डू ऑल कैटेगरीज कंस्टिट्यूट इन अ टेक्सोनॉमी? सर सबको मिला के हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोला था, यही बोला था क्या? हाँ सर यही बोला था, ये तो नहीं बोला था? नहीं सर, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वो तो अरेंज करके फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला हमने, सबको तो हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोला था। हाँ भाई बिल्कुल सही बात, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोला था। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, द लिविंग वर्ल्ड से, ठीक है, जो कि हमने लगा लिए, वो भी टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके भी क्वेश्चंस लगाएंगे हम जल्दी। तो टेक केयर एंड बाय बाय।